फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग इस एडिटोरियल को कवर करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे निसार के बारे में। तो निसार क्या है? तुम्हारा नासा और इसरो का दोनों का ही कोलैबोरेशन ही है। 2014 में ही कोलैबोरेशन किया गया था और अब देखो मार्च 2025 में ये सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। ये सैटेलाइट अपने आप में बहुत खास सैटेलाइट है, ये नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है बच्चों लोग, क्योंकि जब निसार देखोगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा और इसरो, है ना, अपर्चर रेडार। तो ये खास है अपर्चर रेडार, वो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल सैटेलाइट से, क्योंकि नॉर्मल सैटेलाइट में क्या होता है कि एक हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा रहेगा। नॉर्मल जो सैटेलाइट में रहता है, जो ऑब्जर्व करता है, फोटो क्लिक करता है और नीचे ग्राउंड को भेजता है, अर्थ में भेजता है। बट इसमें क्या है कि एक एक इंच का जो मूवमेंट है अर्थ का, चाहे हिमालय से ग्लेशियर का हो, एक या चाहे तुम्हारा जो नॉर्मल मूवमेंट होता है अर्थ का, टेक्टोनिक प्लेट का, एक एक इंच ट्रैक कर सकता है। तो इसलिए बहुत खास है ये, समझ गए? तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि निसार है, एक फ्रंटियर है, न्यू फ्रंटियर है। हाँ, ये समझने में कि अर्थ का डायनामिक प्रोसेस किस तरह चलता है, अर्थ में किस तरह मूवमेंट होते हैं, ग्लेशियर किस तरह मूवमेंट होता है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। विद्यार्थी लोग तो जानते हो हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है, और जब हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है तो उससे क्या हो सकता है आगे, तो एक एक चीज ट्रैक कर सकता है ये। इसमें दो बैंड यूज किया गया है, एस बैंड और एल बैंड, है ना। बिल्कुल उस बैंड को, उस बैंड का क्या काम है वो सब समझेंगे इस क्लास में। देखो सेम, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में। निसार देखो ये मार्च 2025 में लॉन्च होगा ये, ठीक है। 2.8 टन का ये सैटेलाइट होगा वेट इसका, और इसरो ही दे रहा है रॉकेट लॉन्चर भी, दैट इज GSLV मैक 2 रॉकेट। भारत ही प्रोवाइड कर रहा है, इसरो ही प्रोवाइड करेगा। दोनों का ही जॉइंट वेंचर है बच्चे लोग, कुछ वो प्रोवाइड करेगा, कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। तो कहो, तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि आखिर रॉकेट हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम बहुत सस्ता में छोड़ सकते हैं रॉकेट, समझे ना। हम बहुत सस्ता में ही, हमारा जो कॉस्ट बहुत कम लगता है कॉस्ट। तो ये भी रीजन है कि इंडिया अपना लॉन्च पैड दे रहा है। देखो GSLV मैक 2 रॉकेट ऑफ इसरो, एंड कहाँ पे छोड़ा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। 750 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट ही है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा, निसार सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा। एक एक चीज़ देखना है नोट्स में। तो US स्पेस बॉडी नासा और हैड प्रीवियसली लॉन्च सेवरल, देखो इससे पहले भी वो कर चुका है, SAR टाइप का जो सैटेलाइट है वो पहले भी लॉन्च कर चुका है, हम भी कर चुके हैं, इनफैक्ट इंडिया भी कर चुका है। जैसे इंडिया चंद्रयान 1 किया था 2008 में, रिसैट 2 2009 में किए थे, तो उसमें भी SAR सैटेलाइट था, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं था। तो नासा भी पहले इस तरह का SAR सैटेलाइट कर चुका है। सिंथेटिक अपर्चर जो रेडार है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वो पहले नासा भी कर चुका है और इंडिया भी कर चुका है। इस बार जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन है वो उससे भी खास, बात समझ गए ना। हाँ, ये ज्वाइंट देखो, ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन स्टार्टिंग कब हुआ था? 2014 में हुआ था, और अभी जाके ये मेटलाइज हुआ है, और 2025 में, मार्च 25 में इसको छोड़ा जाएगा, समझ गए ना। और 2.8 टन का ये सैटेलाइट होगा, और 750 किलोमीटर जो लो अर्थ ऑर्बिट वहाँ पे प्लेस किया जाएगा इसको, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, और देखो इसमें मैं बताता हूँ खास बात क्या है, ये बहुत डिफरेंट है, नॉर्मल सैटेलाइट से बहुत डिफरेंट है ये स्टूडेंट। हाउ सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट वर्क्स, कैसे ये काम करता है? देखो बच्चे लोग, इसका खास क्या बात है कि इसका दो बैंड है, एस बैंड और एल बैंड, है ना। तो जो नासा है, नासा कौन सा बैंड प्रोवाइड करता है? हाँ, एल बैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, नासा एल बैंड प्रोवाइड करता है। अब देखो उस बैंड का फ़ायदा क्या है, मैं बताता हूँ उस बैंड का फ़ायदा क्या है। उस बैंड का फ़ायदा ये है कि भले ही क्लाउडी मौसम हो, भले ही क्लाउड हो, भले ही वेजिटेशन कवर हो, फिर भी वो सिग्नल पेनिट्रेट कर सकता है बिकॉज ऑफ द एल बैंड। और वो प्रोवाइड कर रहा है कौन? नासा प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया भी जो प्रोवाइड कर रहा है उसका भी एक अलग रोल है, वो रोल देखेंगे थोड़ी देर में। अब इससे फ़ायदा क्या? देखो नॉर्मल सैटेलाइट क्या होता है, नॉर्मल सैटेलाइट में कैमरा वगैरह लगा रहता है, वो फोटो खींचता है और भेजता है। ये क्या है? ये सैटेलाइट क्या है? ये तुम्हारा जो डायनामिक्स हो रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहे हैं अर्थ पे, जैसे ग्लेशियर में मूवमेंट हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, हर चीज़ को ही बारीकी से ट्रैक कर सकता है ये।
और यदि मौसम क्लाउडी भी हो, थिक वेजिटेशन भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो कहोगे कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है। जैसे नॉर्मल सैटेलाइट हो, उसका कैमरा हो, मान लो क्लाउडी है तो कैसे खींचेगा फोटो। और हम ये भी जानते हैं कि मल्टी वेवलेंथ यानी कि जो रहता है ऊपर कैमरा सब इतना स्ट्रांग रहता है बच्चे लोग की, जो अलग अलग वेवलेंथ में जो लाइट आता है उसको वो बढ़िया से कलेक्ट करता है और उस हिसाब से फोटो खींचता है और नीचे भेजता है। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे देखो कि सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट रेडार सैटेलाइट वर्क्स बाय सेंडिंग डाउन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स नीचे भेजेगा एंड फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ द अर्थ बिलो बाय कैप्चरिंग द बाउंस बैक्स। अच्छा, जानते हो ना बच्चे लोग, इसको बोलते हैं, देखो सैटेलाइट जानते हो कि सैटेलाइट ये क्या है तुम्हारा, बिना टच किए हुए सिग्नल को पहुंचाना। रेडियो फ्रीक्वेंसी नीचे आएगा, यहाँ बाउंस बैक होगा और फिर वो कलेक्ट होगा। कलेक्शन से पता चल जाएगा क्या डायनेमिक्स हो रहा है। जैसे बाउंस बैक होता है ना, लाइट वहाँ से फेंका नीचे, सैटेलाइट से लाइट नीचे गया, वेजिटेशन से टकराया, फिर वो वापस आएगा, सिग्नल जो कलेक्ट होगा उसके हिसाब से नीचे क्या है वो पता चल जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। बाय सेंडिंग डाउन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ द अर्थ बिलो बाय कैप्चरिंग द बाउंस बैक्स। बाउंस बैक्स का मतलब क्या है, जो लाइट बाउंस बैक के होके आएगा। जैसे मान लो कि सैटेलाइट है ऊपर, सैटेलाइट ऊपर है, उसके पास हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा है, ठीक है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकेगा नीचे, रेडियो सिग्नल फेंकेगा, टकराएगा ना, फिर बाउंस बैक होके आएगा, वहाँ पे कलेक्ट होगा। तो वो जो बाउंस बैक कलेक्ट होके जो आएगा वहाँ पे, उससे पता चल जाए कि यहाँ का मूवमेंट क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट। समझ गए ना। दूसरा एडवांटेज क्या है, देखो वही कि चाहे अंधेरा हो, चाहे क्लाउडी मौसम हो, चाहे थिक वेजिटेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नासा ने तुम्हारा वो बैंड दिया है, उसको एल बैंड मिला है ना इसको, इस रीजन से। एंड इन ऑप्टिकल सैटेलाइट द कैमरास कैप्चर व्हाट। हाँ, ऑप्टिकल जो नॉर्मल सैटेलाइट होता है उसमें क्या है कि कैमरा जो कैप्चर किया वही आपको दे पाएगा। इसका मतलब क्लाउडी टाइम है और थिक वेजिटेशन है तो वो बढ़िया से कैप्चर नहीं कर सकता है। मगर निसार के पास इस तरह का जो सिंथेटिक अपर्चर जो सैटेलाइट है, रेडार सैटेलाइट है, इसमें ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि चाहे किसी तरह का मौसम हो, चाहे कितना भी थिक वेजिटेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको सब मिल जाएगा। और एक एक चीज वो ट्रैक कर सकता है, मोमेंट ट्रैक कर सकता है। 12 डे रिविजिट साइकिल, देखो NISAR is designed for a 12-day revisit cycle, which means that it will pass over a location twice every day. जैसे देखो 12 दिन में एक पूरा ये चक्र लगा लेगा। अब 12 दिन के बाद जो नेक्स्ट जो होगा डे वो वहीं पहुंच जाएगा। कहने का मतलब 12 डेज का ये साइकिल है। यानी कि मान लो कि आज घटना हुआ एक कहीं जगह पे, जैसे हिमालयस पे एक कोई लोकेशन पे आज घटना हुआ, फिर वो 12 डेज के बाद वहां पे आ जाएगा और देखेगा कि दोनों में क्या अंतर है। समझ रहे हो ना। 12 डेज का इसका साइकिल है, तुम्हारा ये लूप है। इट विल पास ओवर अ लोकेशन ट्वाइस एवरी 12 days टू डिटेक्ट चेंजेस इन द लोकेशन बिटवीन टू प्लेसेस। देयर टू पासेस द सैटेलाइट विल सर्कल द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल। समझे ना, ये यानी कि पोल टू पोल ऐसे घूमेगा, 12 दिन लगेगा इसको घूमने में। अब 12 दिन में फिर 12 दिन कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां पे फर्स्ट उसने डिटेक्ट किया था। तो इसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि 12 दिन पहले क्या मूवमेंट था, अभी क्या मूवमेंट है, और एक एक इंच का इसको पता चल जाएगा। आगे देखो निसार कैसे पता करेगा। देखो निसार मेजर सरफेस मोशंस ऑन द अर्थ। यहाँ पे देख सकते हो जो सरफेस मोशन है वो बहुत तरह का हो सकता है। आइस शीट का हो सकता है, ग्लेशियर पिघल रहा है उसका हो सकता है, समझे ना। वेजिटेशन में जो चेंजेस आ रहा है उसका हो सकता है। इनफैक्ट फ्रैक्शन ऑफ इंच यानी कुछ सेंटीमीटर में भी कुछ बदलाव आ रहा है वो भी ट्रैक हो सकता है। देखो वो भी ट्रैक हो सकता है, समझे ना। तो एकदम माइन्यूट से माइन्यूट मोशन को ये ट्रैक कर सकता है। इफ ए पार्सल ऑफ लैंड हैज संक एन इंच, वो यदि मान लो कोई भी लैंड सिंक हो गया तो तुरंत निसार को पता चल जाएगा। इफ ए ब्रिज डेवलप ए स्ट्रक्चरल, यदि मान लो ब्रिज में कोई स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट आया, कई बार होता है ना ब्रिज सब में थोड़ा सा डिफेक्ट आया, वो भी पता चल जाएगा। तो आने वाले समय में ये क्या नहीं कर सकता है स्टूडेंट, आपका नेचुरल चीज़ को ट्रैक कर ही सकता है। मतलब ब्रिज वगैरह जो सब है, जो ह्यूमन मेड है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अभी रिसेंट टाइम में हम लोग देखे थे ना कि यूएसए में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था। तो पहले कंपेयर में अभी का ब्रिज का क्या स्थिति है वो भी ट्रैक हो जाएगा और उस हिसाब से वार्निंग लगा सकते हो पहले ही। तो निसार इज अ न्यू फ्रंटियर इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ डायनामिक प्रोसेस। इसलिए ये अपने आप में एक न्यू फ्रंटियर है, एक नया चीज है, नया कह सकते हो नया प्रयास है अर्थ के डायनामिक्स को समझने के लिए। हाँ, अब द सैटेलाइट्स दो रेडार्स है ना जी, 2 बैंड है ना इसका। एक तुम्हारा एल बैंड है जो कि 1.2 गीगाहर्ट्ज में काम करेगा, जो कि नासा बनाया है। इससे तुम्हारा देखो
चाहे क्लाउडी मौसम हो, चाहे आइसी मौसम हो, चाहे थिक वेजिटेशन हो, फिर भी सिग्नल आराम से पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा क्या है, एस बैंड। एस बैंड का देखो हर्ट्ज, देखो फ्रीक्वेंसी देखो 3.3 गीगाहर्ट्ज का होगा। ये इसरो ने बना किस लिए? ये बेटर रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि अच्छा है, आपको इमेज बहुत अच्छा है, इसके लिए है। अब दोनों ही बैंड कंप्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। दोनों ही बैंड क्या कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? दोनों बैंड बनेगा तो एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा। दोनों बैंड जब काम करेगा तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा हमें, समझे? तो निसार विल नॉट ओनली एनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग। निसार क्या है? केवल अर्थ डायनेमिक प्रोसेस के बारे में इतना ही नहीं बताएगा, एट द सेम टाइम हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में भी और क्लाइमेट रिसर्च में भी बहुत हेल्प करेगा ये समझने में। बात समझ गए? तो साइंटिस्ट, इसलिए साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि निसार जो मिशन है एक नया फ्रंटियर है, एक नया चीज़ है ह्यूमन बींग के लिए। और दूसरी बात है कि देखो, ये डायरेक्टली ये तो नहीं बता पाएगा कि अर्थ कोई कहाँ पे आएगा, कब आएगा, मगर कोई भी टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा वो तो बता देगा ये। और यदि उसको लगे कि भाई ज़्यादा ही कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट होने जा रहा है या हो रहा है, तो पहले ये वार्निंग भी भेज सकता है, तो उस हिसाब से आदमी अपना काम भी कर सकता है। तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत यूजफुल है ये। बात समझे ना? दैट्स इट, कंप्लीटेड।